नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशांत क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का चित्रण, अभिनय और कुशलता के साथ नाटक किया जाता है। और कृष्ण भगवान, राम, बुद्ध, वामन, कल्कि आदि या उनके कथानक की अभिव्यक्ति कुचिपुड़ी के माध्यम से की जाती है। और उसके अलावा दूसरा इसमें है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और जो कथकली और जो उड़ीसी वगैरह हैं, ये उड़ीसा के प्राचीन नृत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? ऑप्शन है लावणी, नौटंकी, तमाशा, गाथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लावणी। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप लावणी है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में गौरीचा, कोली, डंडा या डंडार, सिपरी, गौफ, लेजियम, काला, वसावतार और झिम्मा के नाम से मिलते हैं। लावड़ी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो निर्गुड़ी लावड़ी और दूसरी होती है श्रृंगारी लावड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तारत्व, गुणता, तारत्व और गुणता दोनों में, इन दोनों में से किसी में नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुणता। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता में अंतर होता है। वीणा को भारतीय संगीत का प्राचीनतम वाद्य माना जाता है। आधुनिक युग के सितार, सरोद, संतूर, तानपुरा और सारंगी जैसे ढेरों वाद्य प्राचीन वीणा के आधार पर ही बने हैं। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में सितार का नाम रखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रिजभाषा, मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन है अवधी। कबीर दास जो हैं वो हिंदी भाषा की उपबोली अवधी में लिखते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी बोलियों के लिए किया जाता है जिन्होंने पिछली 5 शताब्दियों में अपने भिन्न साहित्यिक रूपों को विकसित किया है। पहले ब्रजभाषा है जिसमें सूरदास ने गाथा गाया, अवधी है जिसमें तुलसीदास ने लिखा, राजस्थानी है जिसमें मीराबाई ने गाए, भोजपुरी है जो कबीर की मातृभाषा रही लेकिन इनकी रचनाएं अवधी भाषा में है। इसके बाद मैथिली है जिसमें विद्यापति ने काव्य रचा था। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन है शोभना नारायण, ऑप्शन बी MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी पंडित जसराज, ऑप्शन डी MS गोपाल कृष्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, MS सुब्बुलक्ष्मी। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। शास्त्रीय गायन में पंडित जसराज पारंगत हैं, MS गोपाल कृष्ण वायलिन वाद्य में पारंगत हैं और जो शोभा नारायण है वह कथक नृत्य में पारंगत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 वर्ष का। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का गैप होता है। और इलाहाबाद यानी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक के कुंभ मेले प्रसिद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? प्रोफेसर TN कृष्ण, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना, अमृता शेरगिल। इसका सही जवाब है प्रोफेसर TN कृष्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिए किस देश का निवासी था? ऑप्शन है नीदरलैंड, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। और यह चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था और साथ में यह फ्रांस का निवासी था। इसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था लेकिन 1930 में इसने फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी नाट्यकला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजमेर।
पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान स्थित अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर किया जाता है। पुष्कर भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ विशेष रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सालार जंग संग्रहालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सालार जंग संग्रहालय। यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है तानसेन, अमीर खुसरो, नवाब वाजिद अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो हैं ये तबला तथा सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, जबकि तानसेन, नवाब वाजिद अली शाह तथा सिद्धेश्वरी देवी को भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। इसका सही जवाब है गांधीनगर गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में निर्मित अक्षरधाम नामक मंदिर में श्री स्वामी नारायण की मूर्ति स्थापित की गई। वहाँ पे स्वामी नारायण जी की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ऑप्शन है गिटार, सितार, ट्रम्पेट, वायलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का बना होता है। भारत में ट्रम्पेट को तुरही के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग शिकार के समय या युद्धों के समय होता था। विश्व में सर्वप्रथम इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मिस्र के राजा तूतेन खामेन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जनक किसे कहा जाता है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, गुलाम अली खां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। इन्होंने यह आविष्कार 13वीं शताब्दी में किया था। हिंदुस्तानी संगीत में वीणा की तरह सितार को भी प्रमुख स्थान दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? गुलेर, मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किशनगढ़। राजस्थान स्थित वर्तमान जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर, जिसे कभी सम्मिलित रूप से किशनगढ़ के नाम से जाना जाता था, वहीं पर चित्रकारी की एक नवीन शैली बनी। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? ऑप्शन है मधुबनी, मुगले आजम, आन, 2 बीघा जमीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। और गरबा नृत्य गुजरात में प्रचलित है। गरबा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह स्त्रियों का प्रधान नृत्य है जो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इसे माता दुर्गा की आराधना में किया जाता है और यह नृत्य समृद्धि और अच्छी फसल हेतु भी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है 1927 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1947 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1927 में। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना 1927 में प्रारंभ किया था। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1927 में बम्बई एवं कलकत्ता में 2 गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से प्रारंभ होता है। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इनका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में भी यही है। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। धन्यवाद।